यीशु गलील और समरिया की सीमा के पास चल रहे थे। वो यरूशलेम जा रहे थे। जैसे ही वो एक गांव में पहुंचे, 10 कोढ़ी दूर खड़े थे। उन्हें अशुद्ध माना जाता था और उन्हें स्वस्थ लोगों से अलग रहना पड़ता था। उन लोगों ने यीशु और उनके चमत्कारों के बारे में सुना था। वे छुआ होने के लिए बेताब थे। हे यीशु स्वामी, हम पर दया करो, वे चिल्लाए। यीशु ने उनकी पीड़ा देखी और उनकी विनती सुनी। उन्हें उन पर दया आई। यीशु कोढ़ियों के पास नहीं गए। इसके बजाय उसने उन्हें एक अनपेक्षित आज्ञा दी। जाओ, उसने कहा, खुद को पुजारियों को दिखाओ। यहूदी कानून के अनुसार एक पुजारी को एक कोढ़ी की जांच करनी होती थी और समाज में फिर से शामिल होने से पहले उसे स्वच्छ घोषित करना होता था। यीशु के शब्दों से कोढ़ी हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो उन्हें ठीक होने से पहले पुजारियों के पास क्यों भेजेंगे, लेकिन वे बेताब थे, इसीलिए उन्होंने आज्ञा मानी। जैसे ही वे गए, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने अपने शरीर को बदलते हुए महसूस करना शुरू कर दिया। उनकी त्वचा, जो कभी घावों से ढकी हुई थी, साफ हो गई। उनका दर्द गायब हो गया। वे ठीक हो गए थे। उनमें से एक आदमी, एक सामरी, बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि यीशु ने उसे ठीक कर दिया है। वो वापस मुड़ा और यीशु को ढूंढने के लिए दौड़ा। जब उसने उसे पाया तो वो यीशु के चरणों में गिर पड़ा और ऊंचे स्वर से भगवान की स्तुति करने लगा। बाकी 9 कहां हैं? यीशु ने चारों ओर देखते हुए पूछा। क्या इस विदेशी के अलावा कोई और भगवान की स्तुति करने के लिए वापस नहीं आया? यीशु 9 कोढ़ियों की व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद न करने के लिए आलोचना नहीं कर रहे थे। वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि केवल एक ही चमत्कार के लिए भगवान की महिमा करने के लिए वापस लौटा था। सामरी व्यक्ति समझ गया कि उसका उपचार भगवान का एक उपहार था। वो अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं, भले ही हम इसके लायक न हो। कोढ़ियों की तरह हमें मदद मांगने से नहीं डरना चाहिए, और जब हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें तुरंत धन्यवाद देना चाहिए। कृतज्ञता अच्छे